अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि आपको CSS या PMS के एग्ज़ाम्स में टॉप पोजीशंस दिला सकती हैं। यही सेम हैबिट्स आपकी की टू सक्सेस बन सकती हैं। अब बगैर किसी डिले के डिस्कस कर लेते हैं कि वो हैबिट्स कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है जी डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिसिप्लिन। आपने ये 3 लफ्ज़ जो हैं CSS की जर्नी में कहीं चाहे आप लिख के रख लें अपने टेबल के सामने, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, बार बार आपने अपने आप को रिमाइंड कराते जाना है क्योंकि CSS इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। ठीक है, अच्छा अब डेडिकेशन की मिसाल क्या है? डेडिकेशन की मिसाल ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक कवर करना है, ठीक है, CPEC से रिलेटेड है। ओके अच्छा, अब उसके अंदर कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्या सिस्टम है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको जब तक फुली डेडिकेटेड हो के आप नहीं समझेंगे तो कैसे याद होगा? ठीक है, फिर तो ज़ाहिर है अगर आप उसमें फुल डेडिकेशन अपनी पुट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर तो आपको ये क्रैम करना पड़ेगा और क्रैम की हुई चीज़ें नहीं याद रहती। ठीक है, आपको पता है क्रैमिंग का जो टाइम स्पैन है याद रहने का, ठीक है, मेमोराइज़ करने का, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको अगर आप उसमें फुल डेडिकेशन अपनी पुट करेंगे, आप समझेंगे कि इन एक्चुअल CPEC है क्या। ठीक है, आप यकीन करें अगर आपने उस पर बहुत ज़्यादा अपनी एफ़र्ट पुट की होगी, आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर एक पर्टिकुलर टॉपिक किया होगा, तो आपको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी साथ साथ याद होते जाएंगे क्योंकि जितना आप डीप जाते जाएंगे एक टॉपिक में उतना ही अच्छे तरीके से वो आपको याद रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आप अपने किसी फ्रेंड के या किसी टीचर के या फिर नेट पे जो बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, अगर आप उसी को रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रा भी याद नहीं रहेगा। या आप चाहे लिख लें इस चीज़ को या आप आज़मा लें, आपको वो नोट्स याद नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ वो चीज़ याद रहती है जिस पर आपने ख़ुद मेहनत की होती है और ऑब्वियसली जिस पर आपने अपना टाइम सर्व किया होता है। तो किसी भी चीज़ को CSS की जर्नी में आपने लाइट नहीं लेना। दूसरी चीज़ है जी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन ये अक्सर होता है एस्पिरेंट्स के साथ कि जर्नी के दरमियान में उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और ये फैक्ट है, ये होता है और इट हैपन्स विद एवरीवन। ठीक है, सबके साथ ये होता है। लेकिन तरीका ये है मोटिवेशन को अपनी बूस्ट अप करने का कि हर एक का कॉज डिफरेंट है CSS में आने का। ये कोई ज़ाहिर आसान चीज़ नहीं है और सबको पता है कि CSS में वही आते हैं जो ख़तरों के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इस जर्नी में वही आते हैं। तो आपने क्यों ये ख़तरा मोल लिया? डेफ़िनेटली उसकी वजह भी आपके पास बहुत बड़ी होगी। हर एक की वजह डिफरेंट होती है और वो उसके लिए बहुत बड़ी वजह होती है। उस वजह को याद कर लिया करें। ठीक है, जब भी मोटिवेशन लेवल आपका लो होने लगे, चाहे आप अपने टेबल के यानी स्टडी टेबल के सामने वो वजह लिख के रख लें, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तो आपको वो मुसलसल एक रिमाइंडर मिलता रहेगा और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कभी ऑब्वियसली डाउन नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप मोटिवेशनल कोट्स लिख के रख सकते हैं, सामने लगा सकते हैं। ठीक है, कभी मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि डिफरेंट मोटिवेशनल कोट्स आपको कौन से अपने टेबल के सामने लगाने चाहिए, तो इट वुड बी फन टू मेक अ वीडियो लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज़ की जो कि थी डिसिप्लिन, और ये सबसे कहते हैं कामयाबी की कुंजी है। ठीक है ना, आपने अक्सर टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, ठीक है, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी। आपने खुद एनालाइज़ किया होगा कि उन्होंने आज का काम कल पर नहीं डाला। ठीक है, उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। ठीक है, अब प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे जान छुड़ानी है, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में। अगर आप वो वीडियो देख लें तो ऑब्वियसली आपका ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं आज का काम कल पर डालने को या डिले करने को विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा है कि आपने आज का काम जब आज ही किया, ठीक है, तो फिर एंग्जाइटी होगी क्यों? एंग्जाइटी तो तभी होती है, स्ट्रेस तो आपको तभी होता है जब आपने आज का स्केड्यूल पूरा नहीं किया, फिर आज का काम कल पे पड़ गया। ज़ाहिर है एक दिन में जब आप एक दिन का काम नहीं कर सके तो फिर एक दिन में 2 दिन का काम कैसे होगा?
ठीक है। इसी तरह से जो एक हफ़्ते का आपने सोचा हुआ शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है, आपका वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर एक महीने का जो है बनाया हुआ, फिर डेफिनेटली इसी तरह से है ना कि वो एक दिन जो है वो आप पे भारी पड़ जाता है। इसलिए टॉपर्स की सबसे कॉमन बात है ही यही, जो उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है उस पर वो पूरा उतरते हैं। मेन स्ट्रीम ये जो हैबिट्स हैं उसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैंने कुछ लोगों में एक चीज़ ये भी देखी है CSS एस्पिरेंट्स में कि थोड़ा सा पढ़ के ना उनमें गुरूर आ जाता है, ठीक है। और आप यकीन जानिए ये ऐसी बीमारी है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ठीक है, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। तो इसलिए ट्राई टू बीइंग हम्बल, सही है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ते जाते हैं अगर वाकई आपके वो अंदर दाखिल होता है, ठीक है, आपके अंदर सराहियत करता है वो इल्म, तो वो आपको आजिज़ सिखाता है, ना कि अकड़ना। तो बस हम्बल रहें, जहाँ तक हो सकता है दूसरों की मदद करें और इंशाल्लाह यही की हुई मदद आपको भी किसी न किसी सूरत में ज़रूर वापस मिलेगी। तो बस यही थी बातें जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपकी कोई ना कोई इससे ज़रूर मदद होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।